नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो आप सभी लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और वो अपनी भी चाल भूल गया। इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है चीन से। दरअसल आप सभी लोगों को मैंने पहले भी में बताया है कि चीन एक H-20 नाम का एक स्टेल्थ बॉम्बर तैयार कर रहा है। तो खबर यह है कि ये बनकर तैयार हो गया है और चीन इसे सेना में शामिल करने जा रहा है। मैसिव खबर है, खास करके दक्षिण एशिया के लिए, जहां पर चीन का तनाव चल रहा है, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी कम से कम 8 देशों के साथ उसका तनाव बना हुआ है। ऐसे में चीनी एयरफोर्स में इस H-20 बॉम्बर का आना एक बड़े खतरे की घंटी है। कितने बड़े खतरे की वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बॉम्बर के बारे में बात करें तो बहुत ही मुश्किल होता है एक बॉम्बर को स्टेल्थ बना पाना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है साइज में। क्योंकि स्पेशली इसे बनाया जाता है भारी बमबारी करने के लिए, यानी कि एक तरीके से एक देश को बुरी तरीके से तबाह करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ऐसे में इसका बनना भारत के लिए भी खासकर एक बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही मुश्किल काम होता है बॉम्बर को स्टेल्थ बना पाना। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया का सबसे पहला एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाया था अमेरिका ने। इसका नाम था B-2 स्पिरिट। उसे बनाने में अमेरिकियों के पसीने छूट गए थे। अमेरिका ने 2004 तक इस पर करीबन 44 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे और उसके बाद इसे अपग्रेड करते रहे। अब भी अपग्रेड करते हैं बीच बीच में। और 44 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। अगर आप 2014 से पहले के इन्फ्लेशन रेट को जोड़े तो ये और भी ज्यादा बड़ी रकम हो जाएगी। तो चलिए, अमेरिका के पास तो है चीन को टक्कर देने के लिए B-2 बॉम्बर है, इसके अलावा B-21 रेडर बना रहा है वो। तो भारत कैसे टक्कर देगा? तो जी, भारत भी पीछे नहीं है। भारत इसी साल एक स्टेल्थ UCAV को टेस्ट करने वाला है जिसका नाम होगा ओरा। जी हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी को इसी साल टेस्ट किया जाएगा और जल्द ही उसे बनाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि भारत भी उसे टक्कर देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। जी हाँ, मैंने शुरुआत में कहावत कही थी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये सीधे सीधे बैठती है चीन पर और चीन के H-20 बॉम्बर पर। अभी तक अच्छी बातें सुनी, अब मेन बातें सुन लीजिए। चीन ने इतने मुश्किल प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कर लिया और कैसे सेना में शामिल कर लिया? तो सबसे पहले, हमेशा की तरह, चीन ने इसे कॉपी करने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य चोरी भी इसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे 100% कॉपी किया गया है B-2 बॉम्बर से। किस हद तक कॉपी किया गया है? मतलब कि जो एयर इनटेक होता है ना बॉम्बर का, स्क्रीन पर आप देखिए, दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखा है। इनके जो विंग के साइड में ही एयर इनटेक है, उसकी जो कटिंग है वो भी एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट कॉपी की गई है। और इतनी कॉपी करने के बावजूद भी ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। आप सोचिए, अगर इनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती तो इन J-20 को ना बना लेते स्टेल्थ। जी नहीं, ये पूरा स्टेल्थ नहीं है। ना इसकी कैपेसिटी इतनी है कि B-2 को टक्कर दे सके, क्योंकि B-2 अपने साथ GBU सीरीज के भारी भरकम बॉम्ब्स भी ले जा सकता है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। ये अपने साथ बहुत ही हल्के किस्म के बम ले जा सकता है, क्योंकि जो इसका इंटरनल बे है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उसे चीनी कॉपी नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि इसका इंजन है उसमें हमेशा की तरह, जैसे कि J-20 में इशू था, इसमें भी इशू है ओवर हीटिंग का, जिस वजह से जो हीट सीकिंग मिसाइल होती हैं वो इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से निशाना बना सकती है। और लड़ाकू विमानों की तरह, जिस तरीके से लड़ाकू विमान है वो मिसाइलों से बचने के लिए कलाबाजी कर सकता है, तेजी से बच सकता है। लेकिन जो H-20 है वो अपने आप में एक बड़ा साइज का है, क्योंकि बॉम्बर तो बड़े ही होते हैं। ये इतनी तेजी से इधर उधर भाग भी नहीं सकता, इसलिए इसका बच पाना तो और भी मुश्किल काम हो जाएगा। और यकीन मानिए, चीन ने ऐसा नहीं कि तो टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया तो पैसे बचा लिए, अरबों डॉलर खर्च किए हैं चीन ने। एक एस्टिमेट बताता है करीबन 10 अरब डॉलर के आसपास इन्होंने खर्च किए हैं, तब भी ये एक बॉम्बर नहीं बना पाए, स्टेल्थ बॉम्बर। सोचिए जरा, इन्हें लोग इसलिए तो कह रहे हैं, थू थू हो रही है दुनिया में, कि जितने पैसे इन्होंने इस कॉपी पर खर्च किए हैं, अगर ये खुद के साइंटिस्ट पर इतना पैसा खर्च करते, इतना ज़्यादा मतलब कि अपने रिसर्च में पैसा लगाते, तो शायद ये एक स्टेल्थ बॉम्बर खुद का ही तैयार कर लेते। लेकिन इन्हें तो वही बीमारी लगी हुई है, कॉपी करने की, चीटिंग करने की। हालांकि आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका अभी भी इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमेरिका ने गुआम में अपने B-2 बॉम्बर को तैनात करके रखा है। इसके अलावा भारत के पास जो हिंद महासागर में अमेरिकी बेस है वहां पर भी B-2 बॉम्बर है। और भारत भी अपने ओरा प्रोजेक्ट में तेजी से काम कर रहा है चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।